कभी आपने किसी को इतना चाहा है कि वो अगर लौट आए तो आप उससे कुछ पूछें भी ना, बस उसका हाथ थाम लें। मैं हूं आयशा और ये मेरी कहानी है एक झील के किनारे शुरू हुई मोहब्बत की, जो वक्त, दूरियों और टूटे वादों के पार जाकर भी जिंदा रही। अगर आपने कभी किसी को दिल से महसूस किया है तो इस कहानी में आप खुद को पालेंगे। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये किसी की याद है। एक कस्बे की सुबह, एक लड़के की खामोशी और एक लड़की की पहली मुस्कान, और फिर कुछ वैसा जो कभी बोला नहीं गया पर सब कुछ बदल गया। ये कहानी किसी शहर की नहीं है, ना ही किसी बड़ी बिल्डिंग, हाई-फाई स्कूल या कॉफी शॉप में शुरू होती है। ये शुरू होती है उस जगह से जहां सुबह की चाय मिट्टी के कुल्हड़ में मिलती है और दोपहर की छांव पीपल के पेड़ के नीचे बैठती है। एक छोटा सा कस्बा ऐसा जहां सब एक दूसरे को नाम से नहीं, कहानियों से जानते हैं। और वहीं था राजकीय इंटर कॉलेज देहातपुर। पीली होती दीवारें, कटी हुई खिड़कियां और बरामदे में हर मौसम से जूझते पोस्टर जो अब शब्दों से ज्यादा जज्बात दिखाते थे। क्लास 12वीं, ए सेक्शन। गर्मी की सुबह थी, लेकिन हवा में कुछ ठंडक सी थी। शायद बादल छाए हुए थे या शायद किसी नई शुरुआत की आहट थी। क्लास के पिछले कोने की खिड़की के पास बैठा था एक लड़का, अजय। एकदम शांत, सिर झुका हुआ, हाथ में नीली पेन और सामने खुली एक पुरानी डायरी जिसमें न कोई मैथ का फॉर्मूला था, न कोई रसायन की परिभाषा, बस एक स्केच, एक चेहरा, आधा अधूरा। आंखें बनी थीं, लेकिन होंठ अभी नहीं। शायद वो जानता ही नहीं था कि वो कैसी मुस्कान चाहता है। अजय वैसे कोई स्पेशल नहीं था, ना उसका कोई इंस्टा फॉलोअर्स वाला स्टेटस था, ना उसकी जेब में स्मार्टफोन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे वो कुछ देख चुका हो या कुछ खो चुका हो और शायद उसी की तलाश कर रहा हो हर स्केच में, हर खामोशी में। वो किसी से दोस्ती नहीं करता था। स्कूल आता, पढ़ता और घर चला जाता। उसका सबसे पसंदीदा वक्त था स्कूल के बाद झील के पास अकेले बैठना, पेड़ की छांव में, चाय की दुकान के पीछे। वहीं बैठकर वो अपनी डायरी में जिंदगी को कागज पर उतार देता था। पर उस दिन कुछ अलग था। 10:27 पर क्लास का दरवाजा खुला, 3 मिनट देर से। एक लड़की अंदर आई, वाइट यूनिफॉर्म, नीली सलवार, बाल खुले हुए, हाथ में फाइल और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे वो वहां थी लेकिन कहीं और भी थी। वो अंदर आई और सबकी निगाहें उस पर पड़ी। लड़के सिटअप हो गए, लड़कियां हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन अजय ने सिर नहीं उठाया। पर जैसे ही उसने पेन उठाया, उसकी नजरें अनजाने में उस तरफ गईं और रुक गईं। वो पल, वो सेकंड, वो पहला देखना, जैसे किसी अधूरी स्केच को रंग मिल गया हो। उसका नाम था आयशा। उसने क्लास में कदम रखा और अजय की दुनिया से जमीन खिसक गई। नहीं, वो कोई फिल्मी हीरोइन जैसी लड़की नहीं थी, पर उसमें कुछ था। उसकी चाल में थोड़ी जल्दी थी, पर आत्मविश्वास भी। उसकी आंखों में थकान थी, पर साथ में उम्मीद भी। वो किसी शहर से आई थी, पर अब इस कस्बे का हिस्सा बनने को मजबूर थी। वो सीधा आखिरी लाइन की खाली सीट पर जाकर बैठी, अजय के एक सीट दूर। अजय की सोच में वो पहली हलचल थी। उसने पहली बार किसी को देखकर अपने स्केच को बंद कर दिया। पहली बार वो समझ नहीं पाया कि क्या महसूस हो रहा है, और पहली बार उसने किसी अजनबी के बैठने पर
खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस किया। आयशा ने बगल में बैठे लड़के से किताब मांगी, फिर नोट्स पूछे। वो तेज थी, उसमें हिचक नहीं थी, लेकिन अजय की तरफ उसने अब तक नहीं देखा। शायद वो भी कुछ महसूस कर रही थी, या शायद अभी नहीं। लेकिन जब क्लास खत्म हुई और सब बाहर जाने लगे, तब आयशा ने पहली बार अजय की तरफ देखा। हल्की सी मुस्कान दी, बिना कुछ कहे, बस एक पल के लिए, जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हें देखा है। अजय उस दिन झील नहीं गया। वो स्कूल के मैदान के पीछे बैठा रहा, अकेला नहीं, आयशा की उस मुस्कान के साथ। और जब उसने रात को डायरी खोली, तो वही चेहरा अब पूरा था। अब उसमें होंठ भी थे और वो मुस्कुरा रहे थे। जहां दो अजनबी एक दूसरे की जिंदगी में चुपचाप जगह बना लेते हैं, बिना कहे, बिना मांगे। उस मुस्कान के बाद कुछ दिन बीते। बहुत कुछ वही था, वही क्लास, वही टीचर्स, वही घंटी की आवाज। लेकिन अब अजय की नजरों को इंतजार रहने लगा था उस 10:27 के दरवाजे के खुलने का। उस एक पल का, जब आयशा क्लास में आएगी, बालों को पीछे करेगी और नजरें दौड़ते दौड़ते एक बार उस पर रुकेंगी। और हाँ, वो अब रुकने लगी थी। आयशा अब अजय को पहचानने लगी थी, और अजय, वो तो कब से उसे महसूस करने लगा था। वो बातूनी नहीं था, लेकिन उसकी डायरी अब शब्दों से नहीं, भावनाओं से भरने लगी थी। उसके स्केच में अब सिर्फ पेड़ नहीं होते थे, अब उसमें 2 लोग होते थे। एक झील के किनारे बैठा और एक मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे। और हर बार जब वो पन्ना पूरा करता, उसके होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान आ जाती, वैसी ही जैसी पहली बार आयशा ने दी थी। एक दिन की बात है, मैथ्स की क्लास चल रही थी। सर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया। 4-4 के ग्रुप बनाओ, हफ्ते भर में प्रेजेंटेशन तैयार चाहिए। सर बोले। जैसा हर बार होता था, अजय सबसे आखिर में बचता था। वो खुद भी यही चाहता था, क्योंकि उसे आदत थी अकेले काम करने की, या शायद वो किसी से साथ मांगने की हिम्मत खो चुका था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आयशा ने हाथ उठाया और कहा, सर, मैं अजय के साथ काम करना चाहती हूँ। पूरा क्लास घूमा। कुछ लड़के मुस्कुराए, कुछ लड़कियां चौंकी। अजय ने सिर उठाया। एक पल के लिए सांस रुक गई। सर ने पूछा, कंफर्म है? तुम चाहो तो किसी और के साथ भी जा सकती हो। आयशा ने सीधा कहा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। अजय का दिल जोर से धड़क रहा था। ना जाने क्यों वो घबरा रहा था, या शायद बहुत दिन बाद किसी ने उसके अकेलेपन में दस्तक दी थी। प्रोजेक्ट के बहाने अब दोनों साथ बैठते लाइब्रेरी में, स्कूल के बेंच पर, या कभी कभी झील के किनारे भी। वे सवाल जवाब से शुरू हुए, लेकिन बातों ने दिशा बदल ली। एक दिन आयशा ने कहा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? कभी कभी लगता है तुम्हारे आसपास एक दीवार है। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मैंने वो दीवार इसलिए बनाई ताकि कोई अंदर आए तो वो खास लगे। आयशा चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ गहराया। अब हर रोज उनके बीच कुछ नया जुड़ता गया। एक छोटा सा मजाक, एक अनकही बात, या एक लंबी चुप्पी जो सिर्फ अपने लोगों के बीच सुकून देती है। फिर आया वो दिन। झील के किनारे दोनों बैठे थे। मौसम ठंडा था। अजय स्केच बना रहा था। आयशा ने धीरे से डायरी खींच ली और पन्ना देखा।
वो चेहरा था उसका चेहरा। कुछ देर तक वो देखती रही, फिर बोली, ये मैं हूं। अजय ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम्हें देखा है अब मैं किसी और को नहीं बना पाया। आयशा कुछ नहीं बोली। उसकी उंगलियां उस पन्ने पर फिसल रही थीं, जैसे वो खुद को देख रही हो किसी और की नजर से और पहली बार खुद को पसंद कर रही हो। आयशा ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, लेकिन ये अच्छा है और सच्चा लगता है। अजय ने पेन नीचे रख दिया। पहली बार उसने बिना घबराए उसकी आंखों में सीधे देखा। दोनों चुप थे, लेकिन उनके बीच बहुत कुछ कहा जा चुका था। उस दिन बारिश हुई, लेकिन वो भीगते नहीं थे। वो एक छाते के नीचे खड़े थे, बहुत पास, लेकिन एक दूसरे को छुए बिना। आयशा ने कहा, हम क्या हैं? अजय ने धीमे से जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन जो भी है वो बाकी सबसे अलग है। उसके बाद बारिश बढ़ी, लेकिन वो वहीं खड़े रहे, जैसे किसी को खोने से पहले उसे पूरी तरह महसूस कर लेना चाहते हों। कभी कभी दूरी इरादतन नहीं होती, बस महसूस होनी बंद हो जाती है। स्कूल का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। चारों तरफ एक अलग तरह की बेचैनी थी, कॉलेज की चिंता, बोर्ड एग्जाम का तनाव और हर किसी के चेहरे पर अब क्या जैसा सवाल। लेकिन अजय की दुनिया अभी भी वैसी ही थी। हर सुबह स्कूल आना, अपनी सीट पर बैठना और 10:27 पर दरवाजे की तरफ देखना। आयशा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, उतनी ही खामोश, उतनी ही गहरी जितनी झील की सतह। उनका रिश्ता कोई नाम नहीं चाहता था, वो बस था और बहुत सच्चा था। लेकिन हर कहानी की तरह इस सुकून में भी हलचल आने लगी। नए दाखिलों की लिस्ट आई थी। स्कूल में अब नए बच्चों का एडमिशन शुरू हो चुका था। उसी दिन क्लास में आया आरव। शहर से ट्रांसफर होकर आया था। तेज तर्रार, बोलने में माहिर और हर वो चीज जो लोगों को आकर्षित करती है उसमें थी। पहले दिन से ही वो सबका चहेता बन गया। लड़के उसके अंदाज को कॉपी करने लगे और लड़कियां उसकी बातों पर मुस्कुराने लगीं। और एक दिन वो आयशा के पास जाकर बैठ गया। आरव ने कहा, तुम यहाँ की नहीं लगती, शहर की लगती हो। आयशा ने हल्के हंसी में कहा, पर अब यही हूं और तुम्हें ये बात स्कूल यूनिफॉर्म से पता नहीं चली। अजय ये सब दूर से देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ किया भी नहीं। पर उस दिन पहली बार अजय की डायरी नहीं खुली। फिर वो चीजें होने लगीं जो पहले नहीं होती थी। आयशा अब देर से आती थी और कभी कभी छूटने पर अकेले चली जाती थी। अजय कई बार उसका इंतजार करता, लेकिन वो आरव के साथ प्रोजेक्ट में व्यस्त होती। झील के किनारे अब सिर्फ अजय बैठता था और उसके साथ उसकी खामोशी। और एक दिन अजय ने उससे सामने बात करने की हिम्मत की। अजय ने कहा, तुम बदल गई हो। आयशा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अजय बोला, तुम मुझसे बचने लगी हो और उससे नजदीक होने लगी हो। आयशा ने झल्लाकर कहा, क्या मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? हर बात तुम्हारी मंजूरी से ही क्यों हो? अजय ने धीरे से कहा, मंजूरी नहीं चाहिए थी, बस साथ चाहिए था। चुप्पी, भारी, बोझिल। आयशा ने गुस्से में कहा, शायद तुम ही ज्यादा सोचते हो अजय। हर चीज में गहराई मत ढूंढो, सब चीजें हमेशा खास नहीं होती। उस वक्त अजय की आंखों में कुछ बुझ गया और उस दिन झील के किनारे बैठा अजय पहली बार रोया नहीं,
पर टूट गया था। उसके बाद बातचीत बंद, न डायरी खुली न रास्ता। स्कूल के बरामदे में दोनों अब अजनबी बन चुके थे। वो अजनबी जो सब कुछ जानते हैं पर अब कुछ पूछते नहीं। अजय ने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने शायद कुछ ज्यादा महसूस कर लिया। और उसने कुछ भी नहीं। कुछ बिछड़ते नहीं हैं, वो बस वहीं रुक जाते हैं जहां आखिरी बार हमें देखा था। बोर्ड एग्जाम का वक्त पास आ रहा था। स्कूल की दीवारों पर नोटिस चिपकने लगे थे, प्रैक्टिकल की तारीखें, एडमिट कार्ड की लिस्ट और विदाई की तैयारी का टाइम टेबल। हर किसी को जल्दबाजी थी, जैसे सब कुछ अचानक तेज हो गया हो। दोस्त ग्रुप फोटो लेने में व्यस्त थे, कुछ सिलेबस खत्म कर रहे थे और कुछ अलविदा की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। लेकिन अजय, वो बस चुप था। अब वो पहले की तरह दरवाजे की तरफ नहीं देखता था। आयशा अब भी क्लास आती थी, लेकिन अजय के पास बैठने की वजह खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास आरव था। अजय को अब ये भी पता नहीं चलता था कि वो आई भी है या नहीं, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं बैठती थी बल्कि सामने होती थी, इतनी पास और उतनी ही दूर। एक दिन स्कूल के बाद अजय झील के पास बैठा था, वही पुरानी बेंच, वही पुराना पेड़, लेकिन उसके बगल में कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई आयशा की। आयशा ने कहा, मैं जानती हूँ तुम अब मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अजय ने कहा, तुम कहना चाहती हो, मैं सुनने की हालत में नहीं हूँ। आयशा धीरे से बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया अजय, मैंने सिर्फ दोस्त बनाए, बस तुमने कुछ और सोच लिया। अजय की आवाज में कड़वाहट नहीं थी, पर थकावट थी। मैंने कुछ नहीं सोचा आयशा, मैंने सिर्फ महसूस किया, और शायद वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। आयशा ने चुपचाप कहा, तो क्या हम अब दोस्त भी नहीं रह सकते? अजय ने झील की ओर देखते हुए कहा, जो रिश्ता दिल से निकला हो वो दोस्ती में बंध नहीं सकता, और जिसे तुमने हल्के में लिया, मैंने उसी में अपना पूरा वजूद रख दिया था। कुछ पलों की खामोशी, बस पत्तियां गिर रही थीं और झील में लहरें चल रही थीं। आयशा ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर चली गई, बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। और अजय बस बैठा रहा। उसी रात अजय अपने कमरे में बैठा था, डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ वो पल जब तुम मेरी नजर में थी और मैं तेरे जवाब की परवाह किए बिना तुझे बस देखता रहा। उसने पहली बार अपनी डायरी बंद नहीं की, उसे जलाया नहीं, फाड़ा नहीं, बस अलमारी के सबसे अंदर रख दिया और फिर कभी नहीं खोली। विदाई समारोह। पूरे स्कूल में जश्न का माहौल था। लड़कियां साड़ी में थीं, लड़के सूट में। मंच सजा हुआ था, गाने चल रहे थे और हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। लेकिन एक कोना था जहां कोई तस्वीर नहीं खिंच रही थी, कोई फूल नहीं था। अजय, वो दूर एक दीवार के सहारे खड़ा था, बस देख रहा था। और बीच में मंच पर आरव और आयशा एक साथ गाना गा रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी। अजय ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, जैसे किसी अधूरे पेंटिंग को देखने के बाद एक कलाकार बस इतना कहता है, अब ये मेरी नहीं रही। फिर वो बाहर चला गया, बिना किसी को अलविदा कहे, क्योंकि कुछ अलविदा कहे नहीं जाते। जिसे तुम भूल चुके हो वो तुम्हारी हर आदत में जिंदा रहता है। बिछड़ने के बाद सबसे कठिन होता है जिंदा रहना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
अजय और आयशा अब दो रास्तों पर चल चुके थे। शब्द नहीं बोले गए, पर सब कुछ कहा जा चुका था। अजय अब शहर में था। उसने लखनऊ की एक आर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। माँ ने कहा था नया माहौल सब बदल देगा, पर अजय बदलना नहीं चाहता था। वो सिर्फ भूलना चाहता था। नई क्लास, नए दोस्त, नए कैंपस, सब कुछ ठीक था, लेकिन हर चेहरा उसे अजनबी लगता। हर बार जब वो क्लास के कोने की खिड़की से बाहर देखता, उसे झील दिखती थी। जब कोई लड़की मुस्कुराती, उसकी आंखें आयशा जैसी नहीं लगती थी। कभी कभी वो खुद से झूठ बोलता, शायद अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर कोई लड़की बालों को पीछे करती और वो पल वहीं रुक जाता। वो फिर से स्केच करता, लेकिन अब स्केच खाली लगते। आयशा की तस्वीर बनाना उसने छोड़ दिया था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी वही शेप खींचती थीं। वो मुस्कान, वो आंखें, वो अधूरा चेहरा। उधर आयशा भी बदली नहीं थी। उसने कस्बा नहीं छोड़ा। 12वीं के बाद उसने बीएड किया और उसी स्कूल में जूनियर क्लासेस को पढ़ाने लगी। हर सुबह वही पीली दीवारें, वही घंटी की आवाज और वही खिड़की जहां कभी अजय बैठा करता था। उसने बच्चों को मैथ सिखाते हुए खुद को कई बार समझाया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पीछे नहीं देखती। पर जब भी वो नई क्लास में जाती, तो अनजाने में वो हमेशा वही कोना देखती, जहां वो चुप लड़ा बैठा करता था, जो उसे एक बार भी मैं तुमसे प्यार करता हूं नहीं कह पाया। और फिर एक दिन स्कूल की किताब के पुराने पन्ने पलटते पलटते उसे अजय का बनाया एक स्केच मिल गया, पीछे की तरफ दबा हुआ। उस चेहरे को देखकर उसका हाथ थम गया। वो मुस्कुराई और पहली बार रोई। दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था, पर कोई मैसेज नहीं करता, कोई हाय भी नहीं। लेकिन कभी कभी रात को अजय का हाथ मोबाइल पर रुक जाता था और वो टाइप करता, क्या तुम्हें भी मेरी आदतें अब तक याद हैं? और फिर डिलीट कर देता। आयशा भी कभी कभी इंस्टाग्राम पर अजय की डीपी खोलकर देखती थी और खुद से कहती, तुम खुश दिख रहे हो, पर क्या वाकई? दोनों शहर अलग थे, जिंदगियां अलग थीं, लेकिन जब बारिश होती तो दोनों की आंखें भीग जाती थीं। जब झील का कोई वीडियो स्क्रीन पर आता तो उनका दिल डूब जाता था, और जब कोई पूछता क्या कभी प्यार हुआ था, तो दोनों मुस्कुराते हुए कहते, हुआ था, पर अधूरा रहा। वो लोग जो छूट जाते हैं हमेशा वहीं मिलते हैं जहां हम उन्हें सबसे ज्यादा याद करते हैं। 5 साल बीत चुके थे। अजय अब एक मशहूर आर्टिस्ट बन चुका था। उसके नाम से एग्जीबिशन होते थे, अखबार में इंटरव्यू छपते थे और यूनिवर्सिटी में वो अब गेस्ट लेक्चर देने जाता था। पर शोहरत के पीछे भी एक अजीब सन्नाटा था। वो कितना भी नाम कमाए, लेकिन अब भी हर तस्वीर की शुरुआत एक ही चेहरे से होती थी, आयशा। वो चेहरा अब भी हर स्केच में बस थोड़े बदलाव के साथ दिखता, कभी आंखें बड़ी, कभी मुस्कान हल्की, लेकिन एहसास वही। फिर एक दिन अजय को एक फोन आया। दूसरी तरफ मम्मी थी, बेटा, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। अजय बिना कुछ बोले टिकट बुक करता है, बड़ा शहर छोड़कर फिर से उसी कस्बे की ओर लौटता है जहां उसे पहली बार किसी ने देखा था, बिना कुछ कहे समझा था। वापसी। वो जुलाई की बरसात थी। कस्बा वही था, लेकिन अब दुकानें थोड़ी पुरानी लगती थीं। पेड़ कुछ ज्यादा ऊंचे हो गए थे और रास्ते कुछ संकरे। झील अब भी वहीं थी,
लेकिन उसके आसपास कुछ नई बेंच लग चुकी थी। अजय एक शाम अकेले निकल पड़ा। हाथ में छाता नहीं था, उसे बारिश से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानता था बरसात में सबसे अच्छा रोना आता है। वो झील तक पहुंचा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और कुछ पुरानी यादें उसी लहर में लौट आईं। और फिर वो आई। वो वही थी, नीला दुपट्टा, कंधे पर किताबें और हाथ में छाता। आयशा। वो अकेली चल रही थी, शायद स्कूल से लौट रही थी। उसे देखकर अजय की सांस थम गई। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे उसने अपनी आखिरी स्केच में बनाई थी। आयशा ने अजय को देखा, रुक गई। छाता गिर गया, हाथ कांप गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक देखा। 5 साल का मौन सिर्फ 5 सेकंड में टूट गया। अजय ने धीरे से कहा, तुम अब भी यहाँ आती हो? आयशा की आंखें नम थीं। उसने जवाब दिया, मैं कभी गई ही नहीं अजय। मैं बस इंतजार करती रही कि कभी तुम आओगे और कहोगे चलो फिर से शुरू करते हैं। उस रात वो दोनों घंटों तक झील के पास बैठे। कुछ बातें की, कुछ बातें नहीं की, लेकिन उस खामोशी में इतनी गहराई थी कि दोनों को लगा जो खो गया था वो दरअसल कभी गया ही नहीं था। आयशा ने अजय को एक चिट्ठी दी, पुरानी मुड़ी हुई पीले कागज पर एक मोड़ पर लिखा था, अगर कभी मिले तो पढ़ना। अजय ने घर जाकर चिट्ठी खोली। मैं जानती हूँ मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हर दिन इंतजार करती थी कि तुम आओ और कहो बस रहो। तुमने नहीं कहा, मैंने नहीं पूछा, और हम दोनों कुछ कहते कहते अधूरे रह गए। अजय ने पहली बार अपनी आंखों को रोने दिया, न आंसू छुपाए, न खुद को समझाया। कुछ बातें जिन्हें हम कह नहीं पाते वो एक चिट्ठी में कभी खो जाती हैं, पर जब मिलती हैं तो वक्त रुक जाता है। रात गहरा चुकी थी। अजय अपने कमरे में था। हाथ में वो चिट्ठी थी जो आयशा ने उसे झील के पास दी थी, वहीं जहां पहली बार उसने उसका चेहरा पूरा किया था। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ पंखे की धीमी घुन और खिड़की से आती बारिश की टपक। अजय चुपचाप बैठा, आंखें बंद। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से चिट्ठी खोली। वो कागज पुराना था, लेकिन शब्द ताजा। अजय, जब तुम चले गए थे मैं कुछ कह नहीं सकी थी, ना इसलिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, बल्कि इसलिए कि मुझे खुद से डर लगने लगा था। तुम मेरे सबसे पास थे, लेकिन मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। और अब जब हर कोई पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हें सच्चा चाहा था, तो मैं बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो तुम थे और मैं बस चुप रह गई थी। चिट्ठी के आखिरी कोने में एक स्केच बना था। एक लड़की खड़ी थी झील के पास और वो पीछे मुड़कर देख रही थी। उस स्केच को देखकर अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कभी नहीं सोचा था कि आयशा भी उतना ही टूटी थी जितना वो। उसने पहली बार खुद से कहा, शायद मैंने जल्द हार मान ली। अगली सुबह अजय झील के किनारे गया। आसमान बादलों से ढका था। हवा में नमी थी, पर कोई भारीपन नहीं। और फिर दूर से आती हुई एक हल्की छाया दिखी, आयशा। उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी, न मुस्कान, न सवाल, बस सच्चा सन्नाटा और आंखों में एक डूबी हुई सादगी। वो पास आई, अजय के सामने खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। अजय ने कहा,
तुमने वो सब लिखा जो मैं खुद से भी नहीं कह पाया था, आयशा ने जवाब दिया। और तुमने वो सहा जो शायद मैं कह भी देती तो नहीं समझा पाती, अजय धीरे से बोला। तो अब क्या फिर वही दोस्ती वाला नाम देंगे? आयशा मुस्कुराई। अब नाम रखने की जरूरत नहीं है अजय, अब जो है वो एहसास है। नाम कम पड़ते हैं और ये रिश्ता अब नामों से ऊपर है। उसने पहली बार अजय का हाथ थामा, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले दिन उसकी मुस्कान को पकड़ पाया था। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। कुछ हफ्ते बाद अजय ने कस्बे में एक छोटा सा आर्ट शेड खोल लिया। बच्चे आने लगे कुछ स्केच करने, कुछ रंगों से खेलने और कुछ बस अजय से चुपचाप कुछ सीखने। वहीं आयशा अब स्कूल में सीनियर क्लास की टीचर बन चुकी थी। उसकी डायरी में अब नोट्स नहीं, उसके स्टूडेंट्स के सपनों की रफ कॉपीज थीं। शाम को अजय और आयशा एक पुरानी दुकान के बाहर बैठे होते। 2 कुल्हड़ चाय, एक पेपर नैपकिन और कभी कभी एक नई स्केच जिसमें अब दोनों साथ होते। एक स्केच अजय ने खास बनाया था। 2 लोग छाते के नीचे झील के किनारे, और नीचे लिखा था, अब जो तुम हो वो कभी छूटने लायक नहीं रहा। जहां ना रिश्ते साबित करने की जरूरत होती है, न सवाल पूछने की, बस साथ चलना होता है। कई महीने बीत गए। अब वो कस्बा अजय और आयशा की नवीन दुनिया बन चुका था। झील के किनारे बना वो छोटा सा कला केंद्र अब बच्चों की हंसी से भरने लगा था। हर शाम वहां कोई न कोई रंगों में घुला होता, तो कोई कागज पर सपने उकेर रहा होता। अजय अब सिर्फ आर्टिस्ट नहीं था, वो एक शिक्षक था। वो बच्चों से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब वो उनके पेंसिल पकड़ने के तरीके को ठीक करता तो बच्चे उसे आर्ट वाले भैया कहकर मुस्कुराते। कभी कभी एक बच्चा उससे पूछ बैठता, सर आपने सबसे पहला स्केच कब बनाया था? और अजय मुस्कुराकर कहता, जब मैंने पहली बार किसी को महसूस किया था, शब्दों के बिना। और एक कोने से आयशा भी सुन रही होती, उसकी आंखों में वही चमक होती जो बरसों पहले उस पहली मुस्कान में थी। आयशा स्कूल की मिस आयशा मैम बन चुकी थी। बच्चों को वो सिर्फ अंग्रेजी और विज्ञान नहीं सिखाती थी, बल्कि वो उन्हें सिखाती थी कैसे किसी के मौन को समझा जाए, कैसे भावनाओं को नाम की जरूरत नहीं होती। एक दिन स्कूल में एक बच्ची ने पूछा, मैम आपको प्यार कब हुआ था? आयशा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जब मैंने किसी को छोड़ दिया था पर वो फिर भी लौट आया। हर शाम दिन के शोर के बाद दोनों साथ बैठते, वही झील, वही बेंच। लेकिन अब वो 2 अजनबी नहीं थे। अब कोई नाम जरूरी नहीं था, न इजहार। अब न तो आई लव यू कहना पड़ता था और न ही तुम अब भी मेरे अपने हो समझाना पड़ता था। बस उनके बीच मौन चलता था, जो कहता था, मैं यहां हूं हमेशा। एक सर्द सुबह अजय ने हाथ में 2 चाय के कुल्हड़ लिए। एक आयशा को दिया, एक खुद लिया और कहा, तुम्हें याद है जब पहली बार साथ भीगे थे, तब भी तुमने ही छाता थामा था। आयशा ने हल्की हंसी में कहा, अब भी तुम्हें भीगने की आदत नहीं गई। अजय बोला, अब तो आदत बन गई है भीगने की और तुम्हारे साथ रहने की। उसने फिर धीरे से जेब से एक कागज निकाला, स्केच पेपर। वो तस्वीर थी 2 लोग, एक छाता और बरसात। लेकिन इस बार अजय ने एक छोटा सा टेक्स्ट भी लिखा था नीचे, अब तुम अधूरी नहीं हो और मैं अकेला नहीं हूं।
सच्चा प्यार वो नहीं जो तूफान में साथ देता है, बल्कि वो है जो हर रोज की खामोशी में भी टिक कर चलता है। सुबह अब कुछ और थी। झील के किनारे चाय के कुल्हड़ में 2 सिप और एक मुस्कान, यही उनकी दिन की शुरुआत होती। न किसी घड़ी की पाबंदी, न कोई दिखावा। अजय अब सिखाता नहीं था, वो जीता था। हर बच्चा उसके लिए किसी अधूरे स्केच की रेखा था, जिसे वो रंगना नहीं चाहता था, बस महसूस करवाना चाहता था। और आयशा, वो अब सिर्फ टीचर नहीं थी, वो अजय के शब्दों की आवाज बन चुकी थी। एक शाम झील के पास वही पुरानी बेंच, आसमान हल्का नारंगी हो रहा था। अजय ने चुपचाप जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसमें कोई चमकदार अंगूठी नहीं थी, बस एक धागे से बंधी हुई एक स्केच। उस स्केच में वो दोनों थे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, सामने खुला आसमान और नीचे लिखा था, मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं था, बस जिंदगी को समय देना पड़ा। आयशा ने धीमे से कहा, तो अब क्या नाम देंगे इस रिश्ते को? अजय ने उसकी आंखों में देख कर कहा, नामों से क्या होगा, तुम मेरे पास है और अब कहीं जाने वाली नहीं है। आयशा की आंखें भीग गईं, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे उस भरोसे के जो कई बिछड़ाव सहकर भी कभी टूटा नहीं। कुछ हफ्ते बाद एक छोटा सा घर, 2 कमरे, एक रसोई और एक कोना जहां अजय की तस्वीरें टंगी थीं। दीवार पर आयशा का लिखा एक नोट, चाय गैस पर रखी है और हाँ, मैं आज लेट आऊंगी। बच्चों को किताब बांटनी है। अब उनकी जिंदगी में न कोई बड़े वादे थे, न कोई ड्रामे, बस छोटे छोटे पल थे जो चुपचाप हमेशा में बदलते जा रहे थे। कस्बे में एक दिन स्कूल ने अपने 75 साल पूरे किए। आयशा को बेस्ट मेंटर का सम्मान मिला। अजय को लोकल इंस्पिरेशन कहा गया। स्टेज पर दोनों को बुलाया गया। लोगों ने ताली बजाई, पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिए। अजय ने माइक थामकर कहा, मैंने कभी अपने प्यार को दुनिया को साबित नहीं किया, क्योंकि वो हर रोज मेरे पास बैठती थी, मेरे हाथ से चाय का कुल्हड़ लेकर मेरे दिल की धड़कन को सुन लेती थी। बिना एक शब्द कहे भीड़ खामोश थी और फिर तालियों से गूंज उठी और फिर समय चलता रहा। बच्चों ने अजय को पिता जैसा मान लिया। आयशा के लिए स्कूल अब सिर्फ नौकरी नहीं, मिशन बन गया। दोनों अब कस्बे की कहानी बन चुके थे, वो कहानी जो हर कोई सुनाना चाहता था। एक रात झील के किनारे, सितारों के नीचे, अजय ने आयशा से पूछा, अगर एक दिन मैं चला जाऊं तो? आयशा ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं तुम्हारे साथ जीती हूं अजय, मरूंगी भी तुम्हारे साथ, चाहे जमीन पर हो या यादों में। कुछ कहानियां किताबों में नहीं, लोगों की सांसों में रहती हैं और वहीं अमर होती हैं। सालों बाद कस्बे की वो झील अब पहले से और शांत हो गई है। उसके किनारे अब एक नई पीढ़ी खेलती है। बच्चे भागते हैं, हंसते हैं और बेंच पर बैठकर अपने अपने सपने सुनाते हैं। लेकिन एक बेंच ऐसी है जहां हर शाम कोई ना कोई आकर चुपचाप बैठता है, कभी अकेला, कभी अपने साथ किसी को लेकर। उस बेंच के पीछे एक छोटी सी पट्टिका लगी है जिस पर खुदे हैं कुछ शब्द। जहां पहली बार देखा था वहीं उम्र भर साथ बैठा रहा, अजय और आयशा। और यूं कहानी खत्म नहीं होती, वो हर उस दिल में शुरू होती है
जो कभी टूटा था फिर भी विश्वास किया। अजय और आयशा की मोहब्बत अब कोई घटना नहीं, वो अब एक कस्बे की हवा बन चुकी है। जो वहां आता है वो महसूस करता है कि वहां किसी ने कभी किसी को बिना कहे बहुत गहराई से चाहा था। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की या दिल के किसी कोने को छू लिया तो दिल से कहती हूँ, लाइक करो, कमेंट में अपनी कहानी लिखो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार शायद मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊं। मैं आयशा हूं और मैं फिर लौटूंगी एक नई मोहब्बत, एक नई कहानी के साथ।